जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3 8.3 पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 8.1 और 8.2 8.1 और 8.2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राशियों की तुलना का 8.3। तो राशियों का तुलना हमने बताया था कि राशियों का तुलना मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच समानता और असमानता को दर्शाना, उनके बीच के अंतर को दिखाना। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना होगा कि वस्तुओं के बीच में जो खरीद बिक्री किया जाता है वस्तु मार्केट से, तो उस पर कुछ पैसे अतिरिक्त दिया जाता है टैक्स के रूप में सरकार को। तो हम लोग कैसे उसको टैक्स देते हैं, कितना परसेंट देते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सुधीर ने एक कोट 45 रुपये में खरीदा। एक कोट का जो मूल्य है 4500 रुपया है और उसे बिक्री कर के 6% अतिरिक्त देने पड़े। बिक्री कर, तो बिक्री कर का मतलब हुआ सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है हर एक वस्तु पर, तो उस वस्तु पर एक्स्ट्रा जो पैसा दिया जाता है वो हमारा बिक्री कर में आता है। जैसे आपका 500 रुपये किसी वस्तु का मूल्य होगा और उस पर 5% कहेगा कि हमको अलग से टैक्स दो, जीएसटी। जैसे आज के समय में जीएसटी आया, तो कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज में आप लोग पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज निकलना है तो 500 का 5%, प्रतिशत का मतलब बाटे में 100, तो कितना हो जाएगा 25 रुपया। तो मतलब कि 500 रुपये का अगर वस्तु है उस पर 5% अतिरिक्त अगर टैक्स देता है तो वो 25 रुपया अधिक देता है। कितना देता है? 25 रुपया अधिक देता है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर सुधीर जो है एक कोट को 45 रुपये में खरीदा और उस पर 6% अतिरिक्त कर दिया, बिक्री कर। तो बताइए सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए? तो सुधीर ने कुल कितने रुपए लगाए? तो पहले यहाँ पर बिक्री कर निकालिए। बिक्री कर कितना था? बिक्री कर, बिक्री कर बराबर क्या हो जाएगा? कोट का मूल्य कितना? 4500 गुना कितना? 6%। 6%, तो 4500 का 6% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 270 रुपया। 270 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 270 रुपया है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुल कितना रुपया दिया, तो कुल कितना? 4500 रुपये। तो ऐसे कोट का जितना मूल्य वो तो दिया ही दिया और एक्स्ट्रा में 270 रुपया दिया, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 4500 प्लस 270 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4770 रुपया हो जाएगा। किसका मूल्य हो जाएगा? तो यहाँ पर कोट का, यहाँ पर कोट का कुल मूल्य आपका कितना हो गया? 4570 रुपया। तो सुधीर ने एक दुकानदार को कुल 4770 रुपया चुकाया। ठीक है, कभी भी अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर अतिरिक्त जो कर देना पड़ता है, 2% कहीं लिखेगा, 3% देगा, तो जितना वस्तु का मूल्य हो गया उसी का परसेंटेज हम निकाल देंगे। परसेंटेज का मतलब उसमें जितना परसेंट दिया रहेगा, अगर 5 दिया रहेगा तो 5 गुना में लिख देंगे और प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? बट्टा में 100, तो वो हमारा अतिरिक्त मूल्य निकल जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 45 रुपया बैट के रूप में, बैट मतलब वो है टैक्स के रूप में, कर के रूप में जमा किया, सरकार को दिया।
यदि वैट की दर 4% हो तो बताइए कुल मूल राशि कितनी थी। मूल राशि तो अभी आपने जो ये 4500 रुपया दिया था पहला क्वेश्चन में, ये आपका मूल राशि था। क्या था? मूल राशि था। ठीक। और मूल राशि पर आपने 6% अतिरिक्त दिया, तो जो 6% अतिरिक्त दिया यही आपका जो है क्या है? वैट है। ये आपका बिक्री कर है, अपने सरकार को टैक्स के रूप में दिया। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला है कि वहाँ पर 270 रुपये हमने निकाला बिक्री कर, लेकिन यहाँ पर बोला कि 4500 रुपया अपने वैट के रूप में सरकार को दिया है। और ये 4500 रुपया किसके बराबर है? तो 4% के बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो आपका 270 था, 270 रुपया जो था 6% के बराबर था। 6% के बराबर था। क्यों? क्योंकि आपका मूल्य रूप जो था 4500 था, 4500 का 6% आपने निकाला था तो 270 आया था। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर मूल्य राशि पता नहीं है, अगर मूल राशि का 4% निकालेंगे तो आपका 4500 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि मूल राशि, मूल्य राशि इक्वल टू कितना? एक्स रुपये। कितना था? एक्स रुपये था। ठीक है, मूल राशि एक्स था। तो यहाँ पर एक्स का 4% बराबर कितना? आपका 4500 रुपया। 4500 है। क्यों? क्योंकि आपका जो कर है मूल राशि पर ही निकलता है, तो मूल राशि का 4% के बराबर कितना है? 4500 रुपया। जैसे यहाँ पर आपका 4500 का 6% बराबर कितना था? 270 रुपया आया था। 270 रुपया मतलब कि मूल राशि पर आपका अतिरिक्त कर निकलता है। तो मूल राशि यहाँ पर कितना है? 100 रुपया है। तो एक्स का 4% अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4500 रुपया आएगा। तो निकालिए, एक्स गुना 4/100 इक्वल टू 4500 रुपया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? ऊपर वाला नीचे गुना में आता है और नीचे वाला क्या आ जाता है? ऊपर गुना में आता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4500 गुना कितना? 100 और बाई कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से कटा दीजिए, तो 4 से कट जाएगा कितना? 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। जितना जीरो रहता है उतना जीरो हम लिख देते हैं, और बाकी 45 गुना 25 हम यहाँ पर कर लेंगे। 45 गुना 25। ठीक है, 25 बचे, 25 से के 5 हासिल 12 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 और 12 कितना हो जाएगा? 112। इतना रुपया आपका आंसर आया। मतलब कि आपका मूल राशि जो था आपका इतना था। मूल राशि आपका इतना राशि था। ठीक है, तो कभी भी जो कर होगा वो आपके मूल राशि पर ही दिया जाता है। मूल राशि के 4%, 5% या 2% जो भी वो लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तीसरा नंबर का रहा है कि रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी। जो दवा था, दवा का अंकित मूल्य जो है, जो दवा है उसका अंकित मूल्य जो है आपका कितना है? 625 रुपया। दवा का MRP जो लिखा रहता है, MRP हम उसको बोलते हैं। तो कितना था? दवा का अंकित मूल्य इक्वल टू कितना है? 625 रुपया। 625 रुपया। ठीक है, 625 रुपया तो था उस पर लिखा हुआ। ये जो दवा है इस पर एक स्टिकर सटा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है MRP इक्वल टू कितना? 625 रुपया। लेकिन दवाई खरीदते समय जो इसको एक बिल दिया मेडिकल वाले ने, उस बिल में लिख दिया कि आप GST दीजिए, मतलब कि बिक्री कर टैक्स दीजिए।
जीएसटी आप दीजिए, तो जीएसटी के रूप में कितना 12.50, मैंने 12 रुपया 50 पैसा आपको अतिरिक्त वो ले लिया। तो वो जो अतिरिक्त लिया वो कर था, क्या था, कर था, अधिक था, ठीक ना, अधिक था। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपये अंकित की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपये 50 पैसा अधिक लिया, अतिरिक्त कर लिया, अतिरिक्त कर लिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। तो देखिए दर प्रतिशत निकालने के लिए जैसे लाभ और हानि में आपने पढ़ा था कि जितना रुपया का लाभ या हानि होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो उसी तरह से जितना रुपया आपने अधिक दिया या कम दिया इसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर कर प्रतिशत, कर प्रतिशत या टैक्स या वैट प्रतिशत इक्वल टू होता है अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर बटे में अंकित मूल्य। आपने अंकित मूल्य पर ही दिया, यहाँ पर बोल रहा है कि अंकित मूल्य इतना था, अंकित मूल्य इतना था, और इसी पर आपने क्या दिया, अधिक दिया, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर प्रतिशत का साइन दे दिया जाता है। तो अतिरिक्त कर कितना था 12 रुपया 50 पैसा, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.50, ठीक, और ये 600 कितना था 25, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो गया ये प्रतिशत का साइन। अब देखिए ये पॉइंट जब हटेगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 1250 बाई कितना हो जाएगा ये 100, 2 जीरो पॉइंट हट गया, ये पॉइंट जब हटा तो पॉइंट के बाद कितना अंक 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे आता है, और कितना है 625 मल्टीप्लाई कितना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 625 से 2 बार में चल जाएगा 1250, तो आपका आंसर कितना आ गया 2%। मतलब कि आपका जो वैट था कर प्रतिशत था, प्रतिशत के रूप में कितना था 2% था। जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि पहला में 6% का कर देना पड़ा था, 6% का कर दिया था, दूसरा में कितना 4% का कर दिया था, तो उसमें प्रतिशत दिया था तो आपको पैसा निकालना था, लेकिन यहाँ पर पैसा दिया हुआ है तो जस्ट उसी का उल्टा निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको कर निकालना है, कर प्रतिशत निकालना है, ठीक है, जस्ट उसी का उल्टा कर दिया है, ठीक। तो इस पर भी अगर आप जो पहले बनाए हैं, देखिए जस्ट इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, देखिए ये वाला नीचे आ गया, ये वाला नीचे आया है, और ये आपका क्या नीचे आया था, और ये परसेंटेज में जो 100 था वो क्या गया था ऊपर गया था, ठीक है, जस्ट उसी का उल्टा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की दर की गणना प्रति वर्ष की जाती है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपका मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि आपके पास अगर कुछ पैसा है, मान लीजिए 10,000 20,000 या 1,00,000 रुपया है, आपके पास 1,00,000 रुपया है पूंजी, और आपके जो मित्र हैं उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे कि आपके पास अगर कुछ पैसा है तो वो जानते हैं कि आप सर्विस करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर होगा। तो आपके दोस्त ने क्या किया कि उनको कुछ बिजनेस करना था, तो आपके पास आए और बोले कि मित्र हमें कुछ पैसे चाहिए, जैसे 10,000 या 20,000, ऐसा कुछ हमको पैसा उधार दे दो, हम कुछ समय के बाद आपको वापस लौटा देंगे, ठीक। तो ये मित्र ने कहा कि हम तो तुमको पैसा देंगे, लेकिन पैसा देने में हमको क्या फ़ायदा, हमको मेरे पैसा से तो तुम बिजनेस करोगे तो तुम एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, लेकिन हम तुमको अगर 10,000 रुपये देते हैं तो हमको क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा, तो ये दोस्त ने बोला कि हम आपको कुछ फ़ायदा देंगे, ठीक है। तो इसने शर्त रख दिया
कि हमको 2% या 3% अतिरिक्त देना। कब कब देना, तो कहेगा कि हर महीने 2% अधिक देना, या एक वर्ष में हमको 4% अधिक देना, जितना पैसा दिए हैं उसका। ठीक है, तो वही होता है आपका ब्याज दर होता है। ब्याज दर, जो अतिरिक्त पैसा आपसे वसूलने के लिए, ये जो अतिरिक्त पैसा आपसे जो मांग रहा है वो आपका ब्याज दर मांग रहा है। ठीक है, ब्याज के रूप में मांग रहा है अधिक, कि हमको ब्याज के रूप में इतना पैसा देना। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि 4% या 5%, तो ये ब्याज की दर बता दिया कि इतना के दर से, इतना इंटरेस्ट की रेट से हमको देना। कब देना, तो वार्षिक देना या मंथली देना। ठीक है, ईयरली देना या मंथली, मतलब कि वर्ष में देना या महीने में, ये क्वेश्चन में तय करेगा। ठीक है, तो जो आपने उधार राशि दी किसी वस्तु को और जिसने उधार लिया, ये जो कहलाएगा मूलधन। तो उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि को, ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, मूलधन कहते हैं। मूलधन किसे कहते हैं, उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि को आपको क्या कहा जाता है, मूलधन कहना पड़ेगा, मूलधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इस पर जो अतिरिक्त कर दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, अतिरिक्त जो पैसा मूलधन से अतिरिक्त, उधार दी गई राशि के अतिरिक्त दिया गया धन ब्याज कहलाता है। उधार की राशि से, उधार की राशि के अतिरिक्त, अतिरिक्त दिया गया धन, दिया गया धन ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर 7500 रुपया मूलधन है, मूलधन आपका कितना है, 7500 रुपया, और कहा कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के लिए, मतलब कि यहाँ पर जो 10,000 दोस्त लिया तो कह दिया कि 2 वर्ष के बाद हम देंगे। तो ये मित्र ने बोल दिया कि 2 वर्ष के बाद देंगे, लेकिन हमको अतिरिक्त पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि 10,000 दिए हैं तो 10,000 हमको वापस लौटा दोगे, तो हमको क्या फ़ायदा हुआ। तुमने तो 10,000 में अपना दुकान किया या कोई भी बिजनेस किया तो उससे अतिरिक्त मुनाफा कमाया, लेकिन हमको क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, तो हमको भी कुछ चाहिए। तो उसने बोल दिया कि 2 वर्ष के बाद अगर दोगे तो यहाँ पर 6% की दर से अतिरिक्त पैसा तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तो अतिरिक्त दिया गया राशि जो है वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। और ये दोनों के मिला के जो कुल राशि वापस करेगा वो मिश्रधन कहलाएगा। मिश्रधन मतलब मिलाकर दिया गया धन, मतलब ब्याज और मूलधन को मिलाकर दिया गया धन जो होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या कहलाएगा, ये मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो टोटल राशि देगा वही आपको क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में आपको चक्रवृद्धि ब्याज से निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कहा कि साधारण ब्याज से, तो जब तक यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं लिखेगा कि साधारण ब्याज से आपको चुकाना है, तब तक हम साधारण ब्याज नहीं निकालेंगे। देखिए ब्याज भी 2 तरीका से दिया जाता है, एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और एक चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 2 तरीके का ब्याज होता है। साधारण ब्याज जो होता है आसान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है
थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में अधिक रुपया देना पड़ता है, साधारण ब्याज में थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है। क्यों कम देना पड़ता है? देखिए, जो साधारण ब्याज होगा, अगर आपका 100 रुपया है और हर वर्ष 4% दे रहे हैं, तो 4%, 100 का 4% जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 4 रुपया आएगा, 4 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये पहला वर्ष में 4 रुपया हो गया, तो दूसरा वर्ष में भी क्या होगा? 4 ही रुपया होगा। तो मतलब 4 और 4 कितना? 8 रुपया आप देंगे, मतलब कि 108 रुपया उनको चुका देंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ कि 100 रुपया पर 4%, मतलब 4 रुपया इस साल बढ़ गया। पहला वर्ष 4 रुपया अधिक हुआ, तो दूसरा वर्ष जो 4 रुपया तो बढ़ा आपका मूलधन पर, लेकिन ये 4 रुपया जो आपका ब्याज के रूप में बढ़ा था, इस पर भी 4% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस पर भी 4% के ब्याज देना पड़ेगा, मतलब कि 0.16 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो मतलब ब्याजों का ब्याज जब लगता है तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब ब्याज पर भी ब्याज चुकाना पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर बोला है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्याज निकालिएगा, तभी तो आप मिश्रधन दीजिएगा ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सीआई इक्वल टू होता है पी, पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। क्या कहलाता है? तो 1 प्लस आर बटा 100, आर बाई 100। आर का मतलब हुआ दर, रेट, ब्याज, और एन, एन मतलब यहाँ पर टाइम होगा, क्या होगा? समय, और -1, -1। ठीक है, -1। ठीक, तो यहाँ पर सीआई जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सीआई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। पी मतलब क्या? प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन। आर मतलब क्या? रेट, मतलब कि ब्याज, दर, ब्याज। ठीक, दर उसको बोलते हैं। एन का मतलब यहाँ पर समय लिखेंगे, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक, हो गया। और मिश्रधन का मतलब ये एनुअल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये मतलब अमाउंट हो जाएगा। और मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। ये आपका मिश्रधन का फॉर्मूला हुआ। ए मतलब कि अमाउंट माने मिश्रधन, क्या हो जाएगा? मिश्रधन। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल माने मूलधन, मूलधन, और आर मतलब कि दर माने ब्याज, और एन मतलब समय, एन मतलब समय। ठीक है, तो जब धन कहेगा निकालने के लिए मिश्रधन, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब कहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर आपका नहीं बनेगा। एग्जाम में आपका ये फॉर्मूला भी दे देगा, ऑब्जेक्टिव में चूज कीजिए कौन सही है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 रुपया पर, माने 75 रुपया आपका क्या हुआ? मूलधन। तो यहाँ पर पहले डेटा को लिखते हैं। पी का वैल्यू कितना दिया है? 7500 रुपया, 7500 रुपया। ठीक, उसके बाद आपका दर कितना दिया है? रेट 6%। रेट कितना दिया? टाइम दिया 2 वर्ष, 2 ईयर, 2 ईयर्स। और आपका रेट जो दिया है, दर जो दिया है, कितना दिया है? 6% दिया है। कितना दिया? आपका 6% दिया। ठीक, 6%। चलिए, तो इस
इस फार्मूले पर हम रखते हैं, हमको क्या निकलना है, मिश्र धन। तो ए अमाउंट इक्वल टू मिश्र धन, पी का वैल्यू कितना 7500, 75 तो 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना 6, 6 बटा में कितना 100, और पावर कितना एन, एन का मतलब कितना समय, समय कितना 2 वर्ष। ठीक है, चलिए सबसे पहले ब्रैकेट का सलूशन करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ का सलूशन करते हैं ब्रैकेट का, ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट का हल करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ये 7500 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 प्लस ये 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार में, और 2 से कितना 50 बार में, कितना हो जाएगा 3/50। पावर कितना है 2 है, पावर कितना 2 है। चलिए 7500 मल्टीप्लाई, अब ये बटा पर के जोड़ कर लेंगे, 1 के नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 50। तो 1 से भागा देंगे नीचे वाले में, तो 50 बार में कटेगा, तो जितना बार में कटता है ऊपर गुना 50, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 3 रहेगा, पावर कितना है 2 है। ठीक, चलिए ये 7500 मल्टीप्लाई, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 53 बटा कितना 50, पावर कितना है 2, तो पावर जितना रहता है उतना बार लिखते हैं। पावर कितना है 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 53/50 मल्टीप्लाई 53/50। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 5 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, 15×5 = 75, फिर 5 से कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल जो है आपका कितना आएगा 8427। मल्टीप्लाई नहीं करने आता है तो आपको वर्गमूल में हमने सिखाया था कि 53 दो गए, इसका मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर निकलना सिखाया था। क्या सिखाया था कि पहला का ये जो इकाई स्थान पर इसका वर्ग तितरी का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तितरी का 9। ठीक है, फिर सबके साथ गुना, 15 15 दूनी 30, 30 के जीरो कितना हासिल 3, और फिर लास्ट वाले को स्क्वायर 50 25 25 3 कितना हो जाएगा 28। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 29 27, 18 के 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 दूनी 8, इतना रुपया। ये आपका मिश्र धन आ गया, कितना आ गया मिश्र धन। ठीक है, अगर मिश्र धन आपने निकाल दिया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो CI बराबर कितना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे आसान भाषा में क्या, पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट निकालने में आपको सबसे आसानी पड़ेगा, और अमाउंट निकाल कर आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना अमाउंट 8427 आया, और कितना 7500 आपका कितना था प्रिंसिपल था, इसको घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, इतना रुपया आपका आ जाएगा। CI का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया आसानी से। ठीक ना, तो आप एग्जाम में भी या सबसे आसान भाषा में आप पहले अमाउंट निकाल लीजिएगा और अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा CI निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या था, अगला क्वेश्चन था कि आपका 25,000 जो है प्रिंसिपल है और 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो P कितना है, P का वैल्यू कितना दिया है आपका 25,000, समय कितना दिया है 3 इयर्स 3 वर्ष, दर कितना दिया है 8%, कितना 8%, फिर से देख लेते हैं। आपका दर कितना दिया है 8%, मूलधन कितना है 25,000 3 वर्ष के लिए। ठीक है, आपको क्या निकलना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखिए AP1 + R/100 के पावर n, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 25,000, 25,000 आ गया, 1 + R का वैल्यू कितना 8/100,
100 पावर कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 25,000 हो गया। 25,000 1 प्लस यहाँ पर कटा दीजिए, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/25 बाई पावर कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए 2500 नहीं सॉरी 25,000 है। अब यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ कर लीजिए, 1 के बट्टे में भी 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25। तो 1 से भागा दीजिएगा तो 25 बार में कटेगा, तो अब 25 से गुना हो जाएगा, तो 25 अब प्लस कितना 2 पावर 3 और कितना हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 27 बटा में कितना 25 का पावर कितना है 3। तो 3 पावर है तो 3 बार लिखेंगे, 3 पावर है तो 3 बार लिखेंगे। कितना हो जाएगा 27/25 मल्टीप्लाई 27 बटा में 25 मल्टीप्लाई 27 बटा में 25। ठीक है, इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए, तो गुना करने पर क्या हो, अब इसको कटाना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 25,000 है मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 27/25 है। ठीक, 25 से कटाइए, 25 से कटाइए कितना बार में कटेगा 1,000 बार में कटेगा 1,000। फिर 25 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा 25 से का 100 मतलब कि 40 बार में कटेगा। ठीक, अब ये 5 से कटेगा और ये 5 से कितना ये 8 बार में कटेगा। ठीक है, अब तो ये नहीं कटेगा, अब तो ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 बटा में कितना आ जाएगा 5। अब इससे मल्टीप्लाई करके 5 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 5 से भागा दे दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। ये हो गया अमाउंट। अगर कहेगा कि आप CI निकालें तो CI बराबर क्या हो जाएगा A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर CI निकालने के लिए कहेगा, डायरेक्ट मिश्रधन नहीं कहेगा, तो आप क्या कर लीजिएगा डायरेक्ट अमाउंट ही निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट मिश्रधन ही निकाल लीजिएगा। इसी को मिश्रधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन निकाल लीजिएगा और मिश्रधन में से आप प्रिंसिपल मतलब मूलधन को घटा दीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो आपका वो फॉर्मूला है उसी पर आपको निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना 6,000 रुपया। पहले डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, डाटा पहले लिखिएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर जरूर मिल जाएगा, अगर 5 नंबर का है तो, या नहीं तो 1 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, समय कितना दिया है, तो समय आपका दिया है T, समय 3 इयर्स, 3 इयर्स दिया है। रेट कितना दिया है आपका 10% दिया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम CI का फॉर्मूला लगाकर आपको बनाते हैं, उसके बाद फिर अमाउंट के द्वारा बनाएंगे, तो देखिए कौन जल्दी बनेगा। ठीक, CI का फॉर्मूला लिख लीजिए। CI का फॉर्मूला CI इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब मूलधन, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस R/100 के पावर n -1 और ये बड़ा ब्रैकेट। जब तक ये पूरा सोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक ये बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो CI इक्वल टू मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट, P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन। 6,000 रुपया दिया है 6,000। ठीक, 1 प्लस R का वैल्यू कितना 10/100 और पावर कितना 3 और -1। ठीक, चलिए 6,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से क्या होगा 1 0 कैंसिल, तो 1 प्लस कितना बचेगा 1/10 पावर 3 -1। ठीक है,
बट्टे पर का जोड़ घटाव कर लेंगे हम। यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो 1 प्लस कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना 10, तो 1 से भागा देंगे तो 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 प्लस, यहाँ पर 1 का 1 रह जाएगा। 10 से भागा देंगे 10 बार में, बट्टा पर का जोड़ घटाव आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, और ये पावर कितना है 3 है, -1, ये ज्यों के त्यों लिखते चलना है, ठीक। 6000 प्रिंसिपल। अब कितना आ जाएगा 11/10 का पावर कितना 3 × 1, ठीक। चलिए, इतना आया। आगे इसका सलूशन करते हैं, आगे कैसे हो जाएगा, तो ये 6000, ये पावर दिया है तो इसका मतलब 3 बार लिखेंगे, तो 11 को 3 बार लिखेंगे, 11 गुना 11 गुना 11, बट्टा में 10 को 3 बार लिखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, और ये -1 है, ये 6000। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और इसका 1000 होता है, -1, ठीक है। 11 का क्यूब आप लोग याद किए होंगे, घन का चैप्टर जो पढ़े हैं, क्यूब का। अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कितना है 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1000 आएगा, 1000 एलसीएम आएगा। तो 1 से भाग देंगे नीचे वाले में, तो जितना बार में कटता है ऊपर में गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसलिए 1000 से भागा देंगे तो 1000 एक बार में कटेगा, तो 1 से गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ज्यों का त्यों, बट्टा पर का जोड़ घटाव पहले पढ़ चुके हैं आपने। ये 6000 हो गया मल्टीप्लाई। अब ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 331 घटेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1000। देखो जब सोल्यूशन हो गया तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक, ब्रैकेट हट गया। अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुना कितना 3 3 1 गुना कीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 6 6 18 के 88 1 6 18 1 19। तो ये रहा आपका ब्याज कितना 1986 रुपया, आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर हम अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो देखिए कम ही समय में हमारा निकल जाएगा। चलिए डायरेक्ट अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट 6000 प्रिंसिपल, सॉरी पहले आपको फार्मूला लिख देते हैं, पहले आपको फार्मूला लिखते हैं कितना P1 + R/100 पावर n। तो आपका प्रिंसिपल कितना था 6000 था, 1 प्लस दर कितना था 10/100 पावर कितना 3 था। चलिए 6000 हो गया 6000, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/10 पावर कितना 3 है, ठीक। तो ये 6000 है। चलिए एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 10, तो 10 + 1 रहेगा, पावर कितना 3, 6000 है, ब्रैकेट कितना हो जाएगा 10 1 11, 11 बटे में कितना 10, पावर कितना 3, तो पावर 3 है तो 3 बार के लिखेंगे, तो 6000 गुना 11 गुना 11 गुना 11 बटा में कितना 10 गुना 10 गुना 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 6 गुना कितना हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब कितना होता है 11 का क्यूब 1331, और ये 6 है, गुना कर लीजिए, 6 एकम 6 6 18 के 88 1 6 18 19 9 हासिल 1 6 1 7, इतना रुपया आया। CI निकलना है आपको, CI निकलना है, तो CI इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 7986 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 6000, 6000 है, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 1986 रुपये। देखिए उससे कम समय में निकल गया आपका। इसका भी आपका CI कितना आएगा 1986, इसका भी कितना आया 1986 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि 4000 रुपया क्या है मूलधन है,
2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से। तो पी कितना है 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। और टाइम कितना है 2 ईयर्स। और रेट कितना है 5%, 5%। फिर से देख लेते हैं कितना है 5% है। ठीक है, चलिए। तो सी आई निकालना है, तो या तो सी आई के फार्मूला से निकालिए या अमाउंट के, इस बार अमाउंट के फार्मूला से निकालते हैं सी आई। अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, P इंटू 1+R/100 पावर n। सॉरी, ये छोटा ब्रैकेट दीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट बाद में दिया जाता है, पहले छोटे ब्रैकेट से काम चला जाता है। तो कितना है 4,000, 1+5/100 पावर कितना 2। 4,000 कटा दीजिए 5 से, कितना 20 बार में कटेगा, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/20 का पावर कितना 2। तो पहले ब्रैकेट का हल किया जाता है, तो ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 आएगा, अब प्लस कितना 1, पावर कितना है 2, कितना हो जाएगा 4,000 गुना 21/20, पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे 21/20। ठीक है, चलिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, तो 2 से एक बार 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर 10 बचा। और यहाँ पर कितना बचा है 21 गुना 21, तो 21 के स्क्वायर कितना होता है 441, 441 होता है। एक जीरो है तो 1 जीरो, इतना रुपया आया अमाउंट। क्या आया आपका अमाउंट आया, तो अमाउंट इक्वल टू कितना आया 4410 रुपया। आपको क्या निकलना है सी आई, तो सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपका 4110, प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपया, तो कितना आ जाएगा 410 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 410 रुपया। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी अगर कह रहा है कि वो धन ज्ञात कीजिए, तो मतलब कि आपका प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए जो आपने उधार लिया था, अपने उधार जो लिया था प्रिंसिपल मूलधन। ठीक, मूलधन निकालिए। धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। जहाँ भी कहेगा हो जाता है उसको हम मिश्रधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मिश्रधन, मतलब वही आपका मिश्रधन है, अमाउंट है, टोटल अमाउंट। तो आपका यहाँ पर अमाउंट का जो वैल्यू दिया है 7290 रुपया दे दिया है, और रेट जो दिया है 8% दिया है, टाइम जो दिया है कितना 2 ईयर्स दिया है, 2 ईयर्स दिया है, और प्रिंसिपल कह रहा है निकालिए। तो जब अमाउंट दिया तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P 1+R/100 का पावर कितना n। तो अमाउंट का वैल्यू दिया है तो अमाउंट की जगह अमाउंट का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल का नहीं दिया तो प्रिंसिपल का हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और आर कितना दिया 8%, 8/100 का पावर कितना 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये 7290 रहेगा इक्वल टू प्रिंसिपल ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ये सोल्यूशन करते हैं 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। ठीक है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2/25 का पावर कितना 2। ठीक, ये कितना 7290 इक्वल टू P। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा, कितना होगा 25 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 25 का 25 हो जाएगा, अब प्लस कितना 2, पावर कितना 2 है। ठीक है, पावर 2 है आपका। 7290 इक्वल टू पी का वैल्यू निकलना है तो ज्यों का त्यों रखेंगे। ये कितना आ जाएगा 27/27 आपका 25 आ जाएगा, 27/25। पावर कितना है 2 है, तो पावर जब आपका 2 है तो 2 बार गुना होगा। पावर आपका 2 है तो 2 बार गुना होगा, 7290 इक्वल टू पी। ठीक है, गुना 27 गुना 27 भट्टा में 25 गुना 25। तो ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है कि ऊपर वाला नीचे गुना होता है, नीचे वाला ऊपर गुना होता है। ठीक, तो 7290
मल्टीप्लाई 25 गुना 25 और नीचे का हो जाएगा 27 गुना 27। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल बच गया है, प्रिंसिपल निकलना था। चलिए, तो ये हम लोग जानते हैं कि 27 का स्क्वायर जो होता है, 27 का स्क्वायर जो होता है 729 होता है, 729। तो यहाँ पर 729 दिख रहा है, तो मतलब कि 27 से एक बार में कटाइएगा तो 270 बार में कटेगा, अब फिर 27 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दें। ये आपका धन निकल गया, आपका प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, आप गुना भागा थोड़ा फास्ट करना सीखिए। 2 बार 25 दिया है तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 625 होता है। एक जीरो है तो एक जीरो होगा, एक से गुना करने पर उतना ही होता है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें कितना वैल्यू की जरूरत है, 1 2 3 और 4। तो 4, ये जो 4 आपका जो वैल्यू है, 4 में से 3 रहेगा तो एक चौथा का कभी भी निकल जाएगा। ये 4 में से 3 जो है आपका दिया रहेगा और चौथा निकालने के लिए पूछ देगा। इसमें से किसी को भी 3 दे देगा, जैसे इसका दे देगा, इसका दे देगा और इसका दे देगा, ये निकालने के लिए बोल देगा, चाहे इसको निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, उसी तरह से 7वां नंबर में आपको बोल रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, मतलब कि रेट का वैल्यू ज्ञात कीजिए। रेट क्या था, यहाँ पर तो रेट आपको दे दिया था 4% की दर से, या 5% की दर से, या 8% की दर से। ठीक है, देखिए जैसे 8%, लेकिन यहाँ पर 8% नहीं दिया है। अब कह रहा है कि आप रेट निकालिए, जो आपका अमाउंट, देखिए इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा वही प्रिंसिपल कहलाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन कह रहा है कि जिसके साथ अगर से जुटा है, दर के साथ अगर जो जुटा हुआ है वो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 4000, इसलिए कि रेट जो है, दर जो है आपका, जो ब्याज है प्रिंसिपल पर ही लगता है। क्या लगता है, मूलधन पर ही लगता है। तो आपका मूलधन कितना है 4000 रुपया, और मिश्रधन कितना है 5290 रुपया, और आपका समय कितना दिया है T 2 वर्ष। ठीक है, तो ए दिया है तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, A = P1 + R/100 पावर n। ठीक है, अमाउंट की जगह अमाउंट का वैल्यू लिखेंगे 5290, प्रिंसिपल का वैल्यू प्रिंसिपल की जगह 4000। ठीक है, 1 + R का वैल्यू निकालना है तो R ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और यहाँ पर 2 दिया है, वर्ष कितना 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5290 बाई कितना, ये 4000 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा 2, पावर कितना 2। चलिए इसको कटा लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं। ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर छोटा हो गया तो कितना हो जाएगा 529 बट्टा में कितना 4000 इक्वल टू 1 + R/100। ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है पावर, अगर हम इसको बराबर के दूसरे तरफ अगर ले जाएंगे तो वो रूट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर जो होगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, अगर पावर 3 रहा तो। लेकिन 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर में 2 छिपा हुआ रहता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी पावर को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वो रूट में चला जाता है। क्या चला जाता है, रूट में चला जाता है, अन्यथा हम लिखेंगे कि दोनों तरफ रूट लेने पर। ठीक है, चलिए तो जब ये रूट में लेंगे तो 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो हमें लगता है कि 23 का होता है। हमने वर्गमूल निकालना सिखाया था कि इकाई का वर्ग कीजिए, तितरी का कितना 9, तो इसका मतलब 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 23 का होगा। ठीक है, और लगभग में जाइए तो 20 का अगर करते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400,
400 आता है। तो 400 से थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा 21 हो सकता है, 22 होता है। तो 21 का इकाई का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अगर 22 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 तो है नहीं, 23 का है, तो 23 इसका होगा। 23 का करके भी देख लीजिए। तितरी का 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 हाथ से ले, 2 दूनी 4 1 5, 529 आएगा 23 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 23 गुना 23, और इसको क्या लिख सकते हैं 20 गुना 20, स्क्वायर रूट में 1 प्लस r/100 है। ठीक, तो चलिए 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, तो 2 में से 1 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 23/20 इक्वल टू 1 प्लस r/100, r/ कितना हो जाएगा 100। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 23/20। अब देखिए ये 1 जो है एक तरफ है, इसलिए हमको r का वैल्यू निकलना है ना। तो r जिसका वैल्यू निकालना है होता है उसको हम अकेला छोड़ते हैं। अकेला जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक उसका वैल्यू निकलेगा नहीं। तो अकेला छोड़ने के लिए सबको भगाएंगे वहाँ से, तो 1 को पहले भगाएंगे, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और क्या बचेगा r/100। बारी बारी से भगाएंगे, एक ही बार नहीं। ठीक है, चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, और ये r/100 बाकी है, ये हो जाएगा कितना 3/20। अब ये इसको भगाएंगे, ये नीचे है तो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू कितना r, ये 20 से कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15%, कितना r का वैल्यू कितना आया 15%। तो इस तरह से जिसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, और इसको बारी बारी से सॉल्यूशन क्या करते चले जाएंगे। और जिसका वैल्यू निकलना होता है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, लेकिन अकेला अचानक नहीं छोड़ देंगे, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे एक एक व्यक्ति को उसके सामने से हटाएंगे। पहले इसको 1 को हटाया, उसके बाद 100 को हटाया। ठीक है, ये 1 वाला प्लस माइनस में था तो इसलिए इस इधर आएगा तो प्लस और माइनस में आएगा, ये गुना भागा में था तो इसलिए गुना या भागा में जाएगा। ठीक, चलिए 8वां नंबर क्या करा है कि स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपये का कर्ज लेती है। कर्ज ले लिया, बहुत अच्छा, कर्ज लेना चाहिए। और इसमें जो दर है आपका 12.5% है, और 1.5 वर्ष के लिए, माने 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज लेती है। और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अर्धवार्षिक कहेगा या तिहाई कहेगा, ठीक है, छमाही कहेगा। अर्धवार्षिक को छमाही कहते हैं, इसको छमाही भी कह सकते हैं, छमाही। ठीक है, छमाही मतलब 6 महीने पर, अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, आधा मतलब 6 महीने पर। ठीक है, ये तिमाही भी कहेगा। ठीक है, चलिए तो छमाही कहेगा जब, यहाँ पे लिख लीजिए एक नोट, जब प्रश्न में छमाही या अर्धवार्षिक, छमाही या अर्धवार्षिक कहे तो क्या करते हैं, समय में 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना, तथा दर में 2 से भाग देते हैं। ठीक है, एक और नोट लिख लीजिए नोट में। ठीक है, एक और नोट लिख लीजिए, जब प्रश्न में तिमाही कहे तो समय में 4 से गुना तथा दर में 4 से भाग देते हैं।
ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है VVI। इसको हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न में जब भी अर्धवार्षिक, छमाही या तिमाही का चर्चा करे तो सबसे पहले ये आपके माइंड में आना चाहिए, नहीं तो आपका प्रश्न गलत आपका उत्तर नहीं आएगा, उत्तर गलत, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बैंक से उधार लिया, तो उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि को प्रिंसिपल कहते हैं। तो P का वैल्यू कितना, 40,960 रुपया। ठीक है, आपका यहाँ पर दर कितना है, दर आपका रेट 12.1/2। तो इसको तोड़ लेते हैं, पूर्णांक तोड़ते हैं तो कितना होगा, इसमें गुना करते हैं तो 12 दूनी 24, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं 25/2 हो गया। समय कितना दिया है, समय बराबर है 1.1/2। तो इसको भी तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं कितना, 3/2। तो चूंकि छमाही कह रहा है तो छमाही के लिए क्या करते हैं, 2 से, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समय छमाही कह रहा है, यहाँ पर ब्याज जो है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है, माने अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, इसलिए दर मतलब कि आपका रेट इक्वल टू 25/2 भागा 2 हो जाएगा। मैंने कितना हो जाएगा, 25/4। मैंने क्या बोला कि जब आपको छमाही कहेगा या अर्धवार्षिक तो दर में 2 से भाग, और समय में तथा समय मतलब T कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा कितना, 3/2, इसमें गुना हो जाएगा 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पढ़िए, सो रहा है तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात कीजिए। तो आपको ब्याज ज्ञात करना है और ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो टोटल राशि हो जाएगा। कितनी राशि देनी पड़ेगी, राशि मतलब कि ब्याज के साथ आप मूलधन के साथ साथ ब्याज भी, उसी को टोटल राशि कहते हैं, कुल राशि कहते हैं। मूलधन में ब्याज को जोड़कर आपको क्या कहते हैं, मिश्र धन, कुल राशि। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालना हमारे लिए आसान है, और वहाँ से घटा लेंगे मूलधन को तो हमारा ब्याज निकल जाएगा 960। फार्मूला पे लिखते, फार्मूला आपको पता है, हो गया। अब तो P1 + R/100 का पावर n। ठीक है, तो 1 + R कितना, 25/4 गुना 100 है, पावर कितना 3 हो जाएगा, 40,960। 1 + ये 4 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 चौके से कितना हो जाएगा, 1/16, पावर कितना 3, 40,960। अब यहाँ पे एलसीएम कितना 16, तो यहाँ पर 16 + 1/3, 40,960 कितना हो जाएगा, 17/16, पावर 3। अब कर लीजिए 40,960 गुना 17/16 गुना 17/16 गुना 17/16। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कटाना है। देखिए बटा पर का जोड़ घटाओ तो आपको पता होगा ना, 1 + 1/16 कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको करने नहीं, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो एलसीएम कितना होगा, 1 और 16 के 16,
फिर इससे नीचे वाला से नीचे वाला भाग देते हैं, जितना बार में कटता है ऊपर में गुना करते हैं, तो कितना होगा, गुना करेंगे तो 16 प्लस प्लस इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक से गुना होगा तो कितना होगा 1। ठीक है, तो कितना आ गया 17/16। इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कटाना होगा, 16 से भाग देते हैं, तो 16 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, पहले 16 दूनी 32, तो और 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96 और 0। ठीक है, 16 से कटेगा। फिर 16 से कट जाएगा कितना, 160 बार में। फिर 16 से कट जाएगा कितना, 10 बार में। तो इस तरह से आपको पहाड़ा याद रखना पड़ेगा, या 16 से बारी बारी से आपको भागा देना पड़ेगा। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि 16 से कटेगा, इसलिए कि लास्ट में 6 है, तो इसमें भी 6 है, तो 6 का पहाड़ा 6 6 36 आता है, तो इसका मतलब कि कटेगा। ठीक है, कटेगा, तो इसे भाग दे दीजिए। अब 17 का क्यू निकाल लीजिए, और 17 का क्यू निकाल के 10 से गुना कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा। तो 17 का क्यू कितना होता है, 17 का अगर क्यू कीजिएगा तो 4913 आएगा, 4913। और गुना कितना है 10, तो कितना होगा 4913 रुपया। ये आपका टोटल राशि हो गया। ठीक, अब कर रहा ब्याज, तो सी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस पी। तो ए आपका कितना हो गया 4913 माइनस पी कितना है 40,960। इसको घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, आपको घटाने पर आ जाएगा, घटा लीजिए ऐसे, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे। ठीक है, 40,9। एग्जाम में ऐसे कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए, आपका गलती नहीं होना चाहिए। 13 में से 6 जाएगा तो 7, 10 में से 1, और ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8170 रुपया। ये आपका हो गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका इतना ब्याज दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रब्बी ने 32,000 रुपया बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया मतलब ये आपका मूलधन, आपका धन है ना, मूलधन। तो पी का वैल्यू कितना आ गया 32,000 रुपया, 32,000 रुपया। ठीक, उस बैंक द्वारा दी गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित होता है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आ गया, तिमाही घोषित होता है। तो ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 6 महीने के बाद कितना राशि प्राप्त करेगा। कितना राशि प्राप्त करेगा, तो राशि का मतलब कि टोटल अमाउंट, माने ब्याज के साथ मिलाकर टोटल राशि, मिश्रधन होगा, सॉरी, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन निकलना है। आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू 5%, और समय कितना दिया है, समय इक्वल टू 6 माह दिया है। तो 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष कैसे, वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं। ठीक है, 12 से भाग देते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 1/2 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि प्रश्न मत लिखिए, चूंकि यहाँ पे ये लिखिएगा, चूंकि ब्याज जो है, चूंकि ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है, संयोजित हो रहा है। तो जब ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा, दर आपका कितना हो जाएगा 5/4। छमाही कहेगा तो 2 से भाग, ठीक, और तिमाही कहेगा तो 4 से भाग। ठीक, और समय कितना हो जाएगा, तो दर बराबर कितना हो जाएगा इतना, और समय कितना हो जाएगा, समय टी कितना हो जाएगा आपको 4 से गुना हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 वर्ष। इसलिए कि आपका समय कितना था 1/2 वर्ष था, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 2 से कट जाएगा ना 4, 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से आप निकालिए, क्या निकालिएगा, आपको क्या बोला निकालने के लिए, ब्याज की दर से कितनी राशि, टोटल अमाउंट, ए निकालिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटा 100 का पावर एन। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना, 32,000 रुपया, लिख लीजिए 32,000, 32,000 रुपया 1 प्लस 5/4 गुना 100, पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, 32,000, 5 कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80, 1/80 हो जाएगा, 1/ कितना आ जाएगा आपका 80, 1/80, पावर कितना 2, 32,000। अब ये एलसीएम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसलिए कि इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और प्लस 1 का पावर 2, बटा पर का जो घटाव कर लीजिएगा, तो ये 32,000 गुणा कितना हो जाएगा, ये 81 बटा में 80 का पावर कितना 2, और ये 32,000 मल्टीप्लाई, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 81/80 गुना 81/80, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से कितना बार में कट जाएगा 40 बार में, फिर ये 8 से कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, तो 5 गुना 81 गुना 81, अगर ये टोटल करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, आपका जो टोटल है अमाउंट यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, गुना करके आपका कितना आ जाएगा, तो 32,805 रुपया, 32,000 कितना 805,000 रुपया आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में, 10वां नंबर कह रहा है कि 5% की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या इतना हो गई, और इतना हो गई, तो हो गई मतलब कि ये भी जनसंख्या दिया है, और ये जस्ट आपके अभी जो प्रिंसिपल और अमाउंट जो पढ़े हैं मिश्रधन और ब्याज उसी के जैसा है कि हो जाता है, मतलब टोटल धन हो जाता है, तो वही कह रहा है कि इतना जनसंख्या हो गई, मतलब ये मिश्रधन है, ए का वैल्यू कितना है इतना है। अब कह रहा है कि बताइए वर्ष 2003 में इस वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, मतलब कि आप पहले कितना थी, मतलब आपका मूलधन कितना था, यहाँ पे ये कह रहा है मूलधन जैसा, मैंने पीछे कितना, अपने पीछे आपका धन कितना था कि 5% की दर से बढ़ते हुए आपका 2 वर्ष में, मतलब कि 2005 में कह रहा है ना और 2003 में, तो समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल 2005 में कुल जनसंख्या, मतलब ए बराबर लिख लेंगे कितना 40.10। ठीक है, इतनी जनसंख्या, जनसंख्या जनसंख्या पी का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, पहले कितना था, प्रिंसिपल कितना था, दर कितना है, दर आपका 5% है, समय कितना है, तो समय इक्वल टू 2005 से 2003 से 2005 कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू P/1 प्लस R/100 का पावर कितना n। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया है उसका लिखेंगे, जिसका नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना 44.10 दिया है, 44.10 प्रिंसिपल निकालना है, 1 प्लस 5/100 हो जाएगा, इसलिए 5/100 हो जाएगा, 5% की दर से बढ़ रहा था, तो 5 कितना हो जाएगा 100, कितना 2 वर्ष के लिए, चलिए 2 वर्ष के लिए होगा, तो आपका जनसंख्या टोटल कितना हो गया था, इतना हो गया था, पी निकाल लीजिए, ये कट जाएगा 5 से कितना 20 बार में, तो 20 25 है, 1 प्लस कितना बचा 1/20 का पावर कितना 2, 44.10 जनसंख्या बढ़ गई,
पहले का निकालना है 1, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 20 प्लस 1, पावर कितना 2, पावर आपका 2, ठीक है। और ये 44.10 इक्वल टू पी, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20 का पावर कितना 2, ठीक है। 2 का मतलब 2 बार लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसलिए कि पी का वैल्यू निकलना है तो इसको अकेला छोड़ेंगे, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 44.10 गुना 20 गुना 20 हो जाएगा, इसलिए कि नीचे का 20 है तो ऊपर जाएगा, पावर 2 है तो 2 बार हो जाएगा, और 21 2 बार आएगा, 21 गुना 21। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 1 जीरो गुना 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर 21 गुना कितना 21 बचा, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो यहाँ से कटा लीजिए 21 जीरो, फिर ये कट जाएगा कितना 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 जीरो 40। आपकी कितनी जनसंख्या थी 40 थी, 40 लाख थी। यहाँ पर बोल रहा है कितना आपका 40 हो गई, यहाँ पर 40 बोला है, शायद लाख होगा, सॉरी। तो आपका पी का वैल्यू निकल गया, इक्वल टू कितना, यहाँ पर पी था, पी यहाँ का जो कहते हैं छोड़ देना था। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि पहले जनसंख्या 40 लाख थी, 40 लाख थी, 40 लाख थी, ठीक है। चलिए 11 नंबर आते हैं। अब देखिए 11 नंबर कह रहा है कि वर्तमान मूल्य माने अभी जो मूल्य है 42,000 रुपया है, और अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कमी, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कमी। तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, कमी हो रहा है, तो क्या होगा मूल्य क्या होगा, तो जनित्र का मूल्य 2 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष बाद जनित्र का मूल्य इक्वल टू। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये मिश्रधन का ही चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से क्या हो रहा था बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है, माने कम हो रहा है। तो प्लस की जगह केवल माइनस रख देंगे, सेम उसी के जैसा हो जाएगा। वर्तमान मूल्य मतलब P इक्वल टू कितना 42,000 रुपया, कितना 42,000 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 42,000 रुपया। ए का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 तो पावर n, सेम टू सेम देखिए इसी पर हम रखेंगे। P का मान कितना 42,000 रख दिए, 42,000 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर 1, यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है ना तो माइनस लिखेंगे, क्या करेंगे अवमूल्यन हो रहा है तो हम माइनस लिखेंगे। 5 बटा में कितना 100, 2 वर्ष के लिए तो पावर 2, ठीक है। 42,000 लिखेंगे, यहाँ पर 2 से कटा देंगे, कितना बार में कट जाएगा 20, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/20, 42,000 है ना, सॉरी 42,000 लिखेंगे, पावर कितना 2, यहाँ पर 42,000 एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 20 माइनस 1, अवमूल्यन कर रहा है इसलिए हम माइनस लिखेंगे, अवमूल्यन नहीं करता तो हम प्लस लिखते। 42,000 गुना 20 में से घटेगा कितना 19, 19 बटा में कितना हो जाएगा 20, पावर कितना 2, तो 2 से 2 बार, ठीक है। चलिए ये 42,000 गुना 2 बार लिखेंगे, 19 बट्टा में 20 गुना 19 बट्टा में 20। देखिए जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 1 बार कटा दीजिए 210 बार में, फिर 2 से कटा दीजिए 105 बार में, ठीक है। अब गुना कर लीजिए 105 गुना 19 गुना 19, तो आपका आंसर आज आएगा कितना हो जाएगा आपका 37,905, कितना आ जाएगा 37,905। अब गुना कर लीजिएगा इतना ही रुपया आएगा। तो इस तरह से हमने
एक्सरसाइज 8.3 आज ख़त्म कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।